महाभारत से बच्चों को मिलती है सीख, जरूर सुने और पढ़े। माता गांधारी जी शिवजी जी की बहुत बड़ी भगत थी। वह शिवजी जी की पूजा आराधना बहुत मन से करती थी, जिससे कि शिवजी भगवान बहुत प्रसन्न थे। इसीलिए शिव भगवान ने उनको वरदान दिया था कि जब भी तुम अपनी आँखों से इस पट्टी को खोलकर किसी को निवस्त्र देखोगी तो उसका शरीर वज्र जैसा हो जाएगा। इसीलिए भीम के साथ युद्ध से पहले गांधारी ने सोचा, क्यों ना मैं दुर्योधन का शरीर वज्र जैसा कर दूं। गांधारी ने दुर्योधन को बोला, जाओ पुत्र, स्नान करके और निवस्त्र होकर आना, वस्त्र मत डालना। फिर दुर्योधन जब स्नान करने जा रहा था तब वह स्नान करके वापस आ गया और रास्ते में उसको श्री कृष्ण जी मिले। और श्री कृष्ण जी ने कहा, दुर्योधन तुम कहाँ जा रहे हो? फिर दुर्योधन बोला, मैं माता गांधारी जी से मिलने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, वह तो ठीक है, परंतु तुम अपने वस्त्र कहाँ पर भूल गए हो? और बोले, इतने बड़े हो गए हो और निवस्त्र होकर जाओगे अपनी माता जी के पास? अपनी जांघा तो ढक लो। दुर्योधन ने सोचा, हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हो। फिर दुर्योधन ने वहाँ से पत्ते लिए और अपने गुप्तांग में बांध लिए और अपनी माता जी के पास चले गए उनको और बोला, माता जी ने आ गया हूँ मैं। गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी निकाल ली और कहा, देखा दुर्योधन उनके सामने खड़ा था और उसने अपनी जांघा पर पत्ते बांधे हुए थे। यह देखकर गांधारी जी को बहुत दुख हुआ और वह बोले, मैंने तुमसे निवस्त्र होकर आने को कहा था। फिर दुर्योधन बोला, माता जी मैं आपके सामने निवस्त्र कैसे आ सकता था? गांधारी ने कहा कि अब तुम्हारा शरीर वज्र जैसा हो गया है, पर जिस शरीर के भाग पर तुमने पत्ते बांधे थे वह भाग हमेशा दुर्लभ रह जाएगा। इसलिए मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुमको बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर तुम्हारा पूरा शरीर वज्र जैसा हो जाता तो इस युद्ध में तुम अजय होते, चाहे इस युद्ध का परिणाम कुछ भी होता। ये बोलकर दुखी होकर माता गांधारी ने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। फिर दुर्योधन ने कहा, माता जी आप चिंता मत करो, मैं कल भीम को गदा युद्ध के लिए कहूँगा और गदा युद्ध में जांघा से नीचे गदा मारने में वर्जित माना जाता है। फिर अगले दिन गदा युद्ध हुआ और भीम ने जांघा के नीचे गदा मारकर दुर्योधन को मृत्यु पहुंचा दिया। इसलिए हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये सीख हमें महाभारत, रामायण और गीता सबसे मिलती है कि अगर हम बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।